बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच बसा था सुखवन जंगल। यह जंगल जितना सुंदर था उतना ही शांत भी। जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरन, हाथी, शेर, खरगोश, बंदर और बहुत सी बकरियाँ। इसी जंगल के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में रहती थी एक सीधी सादी माँ बकरी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी कहानियों में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। उसके 3 बच्चे, सबसे बड़ा मोहन, बीच वाली सोना और सबसे छोटी चिन्नी। माँ बकरी बहुत मेहनती थी। रोज सुबह जंगल के पास घास लाती, बच्चों को पढ़ाती और उन्हें अच्छे संस्कार सिखाती। वह अक्सर कहती, मेहनत, सच्चाई और प्रेम यही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। तीनों बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। एक साल जंगल में भयानक सूखा पड़ा। घास कम हो गई, पानी सूखने लगा। माँ बकरी रोज बहुत दूर दूर तक घास खोजने जाती। एक दिन अत्यधिक थकान और बीमारी के कारण वह बीमार पड़ गई। बच्चों ने बहुत सेवा की, लेकिन एक दिन माँ बकरी ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। तीनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। पूरा जंगल शोक में डूब गया। मोहन ने अपनी बहनों से कहा, अब हमें खुद मजबूत बनना होगा। माँ की सीख कभी नहीं भूलेंगे। कुछ महीनों बाद बच्चों के पिता बकरी को चिंता होने लगी। वह अकेले बच्चों को देखभाल नहीं कर पा रहे थे। जंगल में बुजुर्गों की सलाह पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नई बकरी का नाम था धनिया। ऊपर से देखने में बहुत मीठी और संभव लगती थी, लेकिन उसके दिल में स्वार्थ और ईर्ष्या भरी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसका असली रूप सामने आने लगा। जब पिता बकरी घर पर होते, धनिया बहुत प्रेम दिखाती। ये तो मेरे बच्चे ही हैं। लेकिन जैसे ही पिता जंगल जाते, उसका व्यवहार बदल जाता। वह बच्चों को कम खाना देती, उनसे ज़्यादा काम करवाती और हर बात पर डांटती। चिन्नी सबसे छोटी थी, वह अक्सर रो पड़ती। एक दिन सोना बोली, माँ होती तो हमें यूं दुख ना देती। ये सुनकर धनिया गुस्से में चिल्लाई, चुप, अब मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। सारे अत्याचारों के बावजूद तीनों बच्चे बुरे नहीं बने। मोहन जंगल से लकड़ी लाता, सोना पानी भरती, चिन्नी घर साफ करती। वे एक दूसरे का सहारा बन गए। रात को चुपचाप माँ को याद करना, प्रार्थना करते, हे भगवान, हमें सही रास्ता दिखाना। सुखवन जंगल सब देख रहा था। वृक्ष पर नदियाँ, पक्षी इस गवाह थे इस अन्याय के। एक बूढ़ा उल्लू रोज सब देखता और मन ही मन सोचता, अत्याचार अधिक दिन नहीं चलता। समय बीतता गया। तीनों बच्चे अब पहले से अधिक समझदार और सहनशील हो गए थे, लेकिन सौतेली माँ धनिया का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। एक दिन धनिया के पिता बकरी से कहा, ये बच्चे बहुत आलसी हो गए हैं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। पिता बकरी ने बच्चों को डांटते हुए कहा, तुम सब अपनी नई माँ की बात मानो, उसे दुख मत दो। बच्चे चुप रह गए। वे जानते थे कि सच बोलने से हालात और बिगड़ेंगे। अब धनिया रोज नए नए कठिन काम देती थी। सूरज निकलने से पहले उठना, पहाड़ से भारी लकड़ी लाना, कांटों के बीच से घास इकट्ठा करना। अगर जरा सी गलती हो जाती तो वह ताने मारती, तुम्हारी असली माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। ये सुनकर बच्चों का दिल दुख से भर जाता, लेकिन वह फिर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। एक शाम तीनों बच्चे बहुत थक कर लौटे। धनिया ने खाने में बस सूखी घास डाल दी। चिन्नी की आंखों में आंसू आ गए। मोहन ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, आधा आधा बांट लेते हैं। सोना ने बहन को गले लगा लिया। सब जंगल के जानवर देख रहे थे। खरगोश ने हिरन से कहा, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, पर वो बहुत दुख सह रहे हैं। हिरन ने बोला, सच्चाई को सामने आना ही होगा। बूढ़ा उल्लू सब सुन रहा था। उसने फैसला लिया कि अब समय आ गया है। एक रात उल्लू मोहन के पास आया और बोला, बेटा डरना मत,
सच हमेशा जीतता है, लेकिन बदला मत लो, धैर्य रखो। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, हम बस शांत चाहते हैं। धनिया को डर था कि बच्चे सबको सच ना बता दें। उसने पिता बकरी से कहा, जिस बच्चे मेरा सम्मान नहीं करते, इन्हें जंगल के दूसरे शोर भेज दो। पिता बकरी उलझन में पड़ गए। अगले दिन जंगल की सभा बुलाई गई। शेर, राजा, हाथी, उल्लू और सारे जानवर इकट्ठा हुए। बूढ़े उल्लू ने कहा, आज सच और झूठ का फैसला होगा। मोहन ने शांत स्वर से सब कुछ बता दिया। सोना और चिन्नी की आंखों में आंसू बहने लगे। जब धनिया से पूछा गया तो वह घबरा गई। उसके शब्द उलझ गए। तभी जंगल के पक्षी और जानवरों ने गवाही दी, हमने सब देखा है। जंगल की सभा में सब सन्नाटा छा गया। सभी जानवरों की निगाहें अब सौतेली माँ धनिया पर टिकी थी। शेर राजा गंभीर स्वर से बोले, धनिया, जंगल में झूठ और अत्याचार की कोई जगह नहीं है। क्या तुम्हें अपने कर्मों का एहसास है? धनिया का सिर झुक गया। उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। वह कांपती आवाज से मैं बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ईर्ष्या और स्वार्थ में मेरी बुद्धि छीन ली थी। पिता बकरी आगे आए। उनकी आंखें शर्म और दुख से भरी थी। उन्होंने बच्चों से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच नहीं समझ पाया और तुम्हें दुख सहने दिया। तीनों बच्चों ने बिना देर किए सिर झुका लिया। मोहन बोला, गलती समझ लेना ही सबसे बड़ा सुधार है पिताजी। उल्लू ने कहा, न्याय के साथ दया भी जरूरी है। शेर राजा ने फैसला सुनाया, धनिया को मौका दिया जाएगा। अगर यह बच्चे सच्चे मन से बदले तो उसे परिवार में रहने दिया जाएगा। धनिया रोते हुए बच्चों के सामने आई और बोली, मुझे माफ़ कर दो, आज से मैं तुम्हें दिल से अपनाऊंगी। उस दिन से बाद धनिया सचमुच बदल गई। वह बच्चों से प्यार जगाती, बराबर खाना देती और उसके साथ बैठकर बातें करती। चिन्नी पहली बार मुस्कुराई। सोना ने कहा, अब घर फिर से घर जैसा लगने लगा है। समय के साथ घर में फिर हंसी लौट आई। पिता बकरी भी पहले से ज़्यादा जिम्मेदार बन गए। धनिया बच्चों को माँ की तरह सिखाने लगी, अच्छाई सबसे बड़ी शक्ति है। तीनों बच्चे मेहनती, समझदार और दयालु बनकर बड़े होने लगे। सुखवन जंगल फिर से खुश था। पेड़ हरे भरे थे, नदियाँ बह रही थी। बूढ़ा उल्लू मुस्कुराकर बोला, जहाँ धैर्य, सच्चाई और क्षमा होती है, वहाँ हमेशा सुखद अंत होता है। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि अत्याचार और झूठ कभी जीत नहीं पाते। धैर्य और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। क्षमा और परिवर्तन से रिश्ते बचते हैं। परिवार प्रेम से चलता है, डर से नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक और शेयर कीजिए।